दो पलटुओं को देखा जौड़ी, जुबान की कीमत 2 कौड़ी। नीतीश का हमारे 15 साल बनाम पिछले 15 साल। दरअसल बिहार को भटकाने का एक और नया खेल भर है। मोदी और नीतीश कुमार का पलटी मारने का इतिहास रहा है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने एक दूसरे की पार्टी के लिए क्या क्या जहर नहीं उगला था। अब एक सत्ता के लालच में दोनों एक हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को भरोसे लायक नहीं बताते थे। नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाते थे। नीतीश कुमार को जंतर मंतर कहते थे। नीतीश कुमार को जंगल राज का जुड़वा भाई बताते थे। ये सरकार में बैठे लोग अपने काम का और अपने कारनामों का हिसाब देने के लिए तैयार नहीं। जेडीयू, जनता जे, दमन डी, उत्पीड़न यू। नीतीश कुमार भाजपा को जुमला पार्टी के साथ साथ बीजेपी का मतलब बी से बढ़कर जे से झूठ और पी से पार्टी बताते थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का असली नाम अब हो गया भारतीय जुमला पार्टी। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। आज वही बीजेपी के झूठ में खुद का झूठ मिला लिए हैं। 5 साल पहले नीतीश कुमार कह रहे थे कि लोगों की थाली से दाल गायब है। लोगों को बीजेपी का चेहरा और चरित्र का पता लग गया है। नरेंद्र मोदी के जुमलों से कहते थे कि चुनाव में वादे उतने ही करो जो पूरा हो सके। वादा किए, एक वादा पूरा किया क्या? नौजवानों को रोजगार मिल गया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, ये भी झांसा दे दिया। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने 2015 में जो वादे किए थे वो पूरा हो गए? क्या बिहार को विशेष पैकेज और राज्य को विशेष दर्जा दे दिया नरेंद्र मोदी ने? ये वही नीतीश कुमार है जिसने लॉकडाउन के समय बिहारी भाइयों को बिहार में घुसने से मना कर दिया था। ऐसे पलटू नेताओं को सबक सिखाना है। बिहार को धोखा देने वालों हिंदुस्तान भर में घूम रहे हैं, भाषण कर रहे हैं। आप मुझे बताइए भाइयों, ये दिल्ली की सरकार ने 10 साल का अपना काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मंगल ग्रह पर से आए हैं। आजकल बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर उनको राजस्थान में, कर्नाटक में, गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। प्रधानमंत्री का सपना उनको सोने नहीं देता था और खुद के विषय में एवरेज से भी ऊंचा अभिप्राय है। जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी और वो सरकार बिहार की भलाई के लिए अगर कोई योजना बना करके आती है, बिहार के विकास के लिए कुछ लेकर के आती है, तो ये अहंकारी नेता ये तो नहीं कहेंगे ना ये तो मोदी की सरकार है, मैं नहीं लूंगा, बिहार हाथ नहीं लगाएगा। जब कोशी में लोग मर रहे थे तब कहां खो गए थे? जब गुजरात की धरती पर भयंकर भूकंप आया, ये थर्ड फ्रंट कहां गया था? उत्तर प्रदेश में 1 साल में 150 दंगे हुए हैं, ये थर्ड फ्रंट वाले कहां सो गए थे? देख रहा था, मैं जरा हैरान हो गया। ये अपने आप को ईमानदारी की बातें करने वाले महाशय, आपने क्या खेल किया है बिहार की जनता जानती है। नई पीढ़ी के लोगों को मैं याद कराना चाहता हूं। जरा याद कीजिए, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मस्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, शराब घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला, शौचालय घोटाला, कोसी चैनल निर्माण घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनबाड़ी घोटाला, मेगा घोटाला, कुलपति नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, टेक्स्ट बुक छपाई घोटाला, परिवहन घोटाला, वायरलेस बैटरी घोटाला, बियाड़ा जमीन घोटाला,
बुद्ध स्मृति पार्क निर्माण घोटाला, चावल घोटाला, रोल और डबल पे घोटाला। मोदी रैली कर रहे हैं। जब वो लालू जी की शरण में गए तो लग रहा था कि अब वो बचने के लिए रास्ते खोज रहे हैं। फिर मैडम सोनिया जी के शरण चले गए तो हमें लगा अब तो उन्होंने लोहिया जी को छोड़ दिया, जयप्रकाश नारायण को छोड़ दिया, अब ये बच नहीं सकते। सारी कोशिशें कर ली पिछले 6 महीने में, कुछ हाथ नहीं लगा, तो अब जंतर मंतर आ गया। भाइयों बहनों, ये जंतर मंतर उनकी श्रद्धा का विषय हो सकता है, उनकी व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय हो सकता है। वो एक नहीं 100 जंतर मंतर वालों के पास चले जाए, मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं वो लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, बिहार के कोटि कोटि जनों की सूझबूझ का अपमान कर रहे हैं। आप 21वीं सदी में जाने के बजाय बिहार को 18वीं शताब्दी में घसीटते चले जा रहे हैं, और इसलिए मेरा इतराज है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, क्या हिंदुस्तान को, मुझे आपका जवाब चाहिए भाइयों बहनों, क्या हिंदुस्तान को मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? ये मंत्र तंत्र अब हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? ये 18वीं शताब्दी के दिन पूरे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिहार 21वीं शताब्दी में प्रवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, हम तो देख रहे थे कि लालू जी बड़ा अच्छा मनोरंजन करते हैं। कई वर्षों के बाद बिहार को थोड़ा मनोरंजन मिल रहा है, लेकिन इन दिनों लालू जी और नीतीश जी के बीच में हर विषय की स्पर्धा चल रही है, चाहे करप्शन की हो, चाहे सत्य से नाता छोड़ने की हो, चाहे भाई भतीजेवाद को पुरस्कृत करने की बात हो, चाहे अपराधीकरण को रक्षित करने का प्रयास हो, ऐसा लग रहा है लालू जी और नीतीश जी में स्पर्धा चल रही है। लेकिन अब तो मनोरंजन में भी उन्होंने स्पर्धा शुरू कर दिया है। नीतीश जी को कल हमने प्रैक्टिस करते देखा, वो मुशायरा कर रहे थे, मुशायरा। उनको लगा कि अपने कुछ दरबारियों को बुला करके, कुछ पत्रकारों को बुला करके कविता का पाठ करेंगे और कविता का पाठ करके, मुशायरा करके वे लालू जी को परास्त करके एक नया मनोरंजन का खेल करेंगे। और दरबारी भी ऐसे लाए थे, दरबारी भी ऐसा लाए थे कि कविता आधी होने से पहले ही ठहाके लेते थे, मुस्कुराते थे, वाह वाही करके ये राजा महाराजाओं को